हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नैनू क्रिएटिविटी कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो मैंने फ्रॉक का जो चोला बनाया है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहाँ से आप इसका चोला बनाना सीख सकते हैं। इस वीडियो में हम इस फ्रॉक के घाघरे को बनाना सीखेंगे। तो घाघरे बनाने के लिए सबसे पहले हमने ऊन लिया है। जहाँ से मैंने इसको बंद किया था वहीं से हम इससे स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ बनाया 4 डबल क्रोशिया, एक ही फंदे में 4 डबल क्रोशिया बनाया है, एक चेन लेकर के। मैंने यहाँ एक चेन और लिया, फिर 4 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया यहाँ बनाया एक फंदे में, और फिर एक चेन लेकर के फिर 2 डबल क्रोशिया उसी फंदे में हम बनाएंगे। फिर इस तरह से हम बना लेंगे। एक चेन लिया, फिर मैंने यहाँ 2 डबल क्रोशिया एक फंदे में बनाया, 2-3 फंदे को छोड़ करके हम बनाएंगे। और फिर हम एक चेन लेकर 2 डबल क्रोशिया, यानी एक फंदे में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 4 डबल क्रोशिया के बीच में एक चेन हम ले लेंगे। और एक से दूसरे ये 4 जो हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं वो बनाने के बीच में एक एक चेन लेते जाएंगे। फिर हमने यहाँ एक चेन लिया, फिर यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाया। देखिए फ्रेंड्स, ये इस प्रकार बनाएंगे और इसमें हम एक एक चेन लेंगे। मैंने फिर एक चेन लिया, फिर यहाँ 3 फंदे छोड़ करके 3-4 फंदे छोड़ करके हम इस तरह से बनाएंगे अपने दिमाग से। इसमें हमें टोटल 27 इस तरह के डिज़ाइन बना लेने हैं। अब हम 3 के आंकड़ा में बनाएंगे। अपने घाघरे के अनुसार हम 24 भी बना सकते हैं, हम 27 भी बना सकते हैं, हम 30 भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने देखिए ये 4 राउंड बोल लिया है। तो पहले और दूसरे राउंड में मैंने एक एक चेन लिया है। ये डिज़ाइन के बीच में भी एक चेन और बीच वाले भाग में भी एक चेन। तीसरे राउंड में मैंने एक चेन, बीच वाले कांटे वाले में एक चेन लिया है और बीच वाले में 2-2 चेन लिया है, और तीसरे वाले में भी सेम मैंने वैसे ही किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये टोटल इतना 12 राउंड इसको बना लिया है सेम तरीके से। तो इसको बनाते समय हमने क्या किया है कि इसमें हम चेन को बढ़ाते गए हैं। चेन बढ़ाते समय हम ध्यान रखें, यहाँ से मैंने एक चेन से स्टार्ट किया है और यहाँ लास्ट जा कर के मेरा 5 चेन हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने इसको बनाते समय इसमें मैंने एक चेन लिया, तो इसमें भी एक चेन लिया, दूसरा में भी एक चेन लिया इसमें, और तीसरा राउंड में इसमें एक चेन लिया, इसमें 2 चेन ले लिया, इसमें मैंने 2 चेन लिया, इसमें भी 2 चेन ले लिया, इसमें 2 चेन लिया, यहाँ 3 चेन ले लिया, यहाँ मैंने 3 चेन लिया, इसमें 3 चेन ले लिया। तो इसी तरह करते करते हम 3-3 चेन, यहाँ हमने 1 से इसमें 3 तक पहुँच गए हैं, और यहाँ हम एक से एक थोड़ा थोड़ा बाहर बढ़ाते यहाँ हमने, ये देखिए, यहाँ हम 1 से 3 तक पहुँच गए हैं, और इसमें हम 1 से धीरे धीरे बढ़ाते 5 चेन तक पहुँच गए हैं। तो इसको बढ़ाते समय हम ख्याल रखेंगे कि हम हर एक राउंड में एक चेन बढ़ाएंगे। ये डिज़ाइन में बढ़ाएंगे तो इसमें फंदे जो 5 इसमें नहीं बढ़ाएंगे, और इसमें बढ़ाएंगे और डिज़ाइन में नहीं बढ़ाएंगे। तो चलिए हम आगे भी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इस पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो अब हम डिज़ाइन के लिए क्या करेंगे, हमने 3 के भाग में ये बनाया था। तो ये देखिए, हम यहाँ एक फंदे में जो कांटेदार डिज़ाइन जो बनाया है, इसमें हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे बिना किसी प्रकार का चेन लिए। इसमें हम बीच में किसी प्रकार का चेन फ्रेंड्स नहीं लेंगे। इसमें हमने 8 डबल क्रोशिया बनाया, और फिर हमने यहाँ पर यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने 8 डबल क्रोशिया बना करके 5 चेन लिया, और अगले वाले जो हमने डिज़ाइन बनाया है उसमें फिर हम सेम उसी प्रक्रिया से 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसमें हमें एक चेन लेना है। तो इसमें हमने एक चेन लिया। पिछली बार में घाघरा बढ़ाने के लिए हमने इसमें 3 चेन लिया था, लेकिन इस बार हम इसमें एक ही चेन लेकर के ये डिज़ाइन बनाएंगे, क्योंकि अब हम यहाँ दूसरा डिज़ाइन बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फिर 2 चेन लेकर के अगले वाले में हम फिर इसी प्रकार से 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे, और दो के बीच में एक चेन ले लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर हम यहाँ 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेने के बाद
अगले वाले में हम ये देखिए यहाँ 8 बनाए और यहाँ 8 बनाया, फिर यहाँ 5 चेन लिया, फिर यहाँ 4 डबल क्रोशिया बनाया, बीच में मैंने एक चेन लिया है, फिर यहाँ 2 चेन लिया है, फिर यहाँ 4 डबल क्रोशिया एक चेन लेकर बनाया, फिर यहाँ मैंने 5 चेन लिया है। और इसी तरह से पूरे फ्रॉक में हम बना लेंगे। फ्रेंड्स, इसी प्रक्रिया से हम पूरे फ्रॉक में दोहरा लेंगे। तो ये देखिए हम कैसे बना रहे हैं। ये मैंने 2 कांटेदार बनाया है। अब तीसरा में जाकर के हम देखिए जो हमने ये जो डिज़ाइन बनाया था, तो पहले वाले के बीचों बीच हम ये 8 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। क्या होता है ये मैंने देखिए यहाँ मैंने 8 डबल क्रोशिया बनाया। इसी पैटर्न से तो आप देख सकते हैं ये 8 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 5 से लेकर 4 डबल क्रोशिया बनाया है। और ये अब हम चले आएंगे दूसरे राउंड में। तो दूसरे राउंड में आकर के हम यहाँ पर अब इसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये जो 2 कांटेदार जो हम डिज़ाइन बनाए थे उसके बीच में एक नया 2 चेन लेकर के एक नया डिज़ाइन बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हम यहाँ पर यहाँ एक चेन लेकर 4 डबल क्रोशिया बनाए, बीचों बीच डिज़ाइन दे करके। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने 5 चेन लिया, 5 चेन लेकर जो हमने 8 डबल क्रोशिया बनाया था उसके हर एक फंदे में एक एक चेन एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे बिना चेन लिए हुए। इस तरह से ये जो मेरा 8 था वो घट करके 7 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 7 हो जाएगा। इसमें हमें घटाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 8 डबल क्रोशिया हम बनाए थे शुरू में, तो इस बार हमारा ये 7 डबल क्रोशिया बन के रेडी हो जाएगा। 5 चेन लेकर हमने ये यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाया। फिर अब हम यहाँ पर इसको बनाने के बाद 2 चेन लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 चेन लेंगे, 5 चेन लेने के बाद यहाँ पर हम फिर से 4 डबल क्रोशिया इस 4 वाले में बनाएंगे। और यहाँ मैंने 2 बनाया, फिर 1 चेन लेकर के फिर हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम फिर से यहाँ पर 2 चेन लेंगे और इसके बीच में हम डिज़ाइन एक बनाएंगे, 1 2। और यहाँ पर ये दोनों के बीच में हमने एक फंदे में जो बीचों के बीच का था उसमें 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन लिया, फिर आगे वाले डिज़ाइन में हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिया है और उसमें एक फंदा चेन ले लिया है। और बीच में चेन लेने से फ्रेंड्स होता है थोड़ा सा ये डिज़ाइन खूबसूरत लगता है और ये कांटेदार बनता है। तो ये इस तरह से हम बनाएंगे। ये देखिए ये 8 डबल क्रोशिया बनाए थे, उस पर मैंने अगला बनाया 7 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 5 चेन लेकर के यहाँ डबल क्रोशिया बनाया, 4 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन लेकर के बीचों बीच में एक सिंगल क्रोशिया बना के एक नया डिज़ाइन को हम बना दिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसी पैटर्न से बना लेंगे। ये 8 है और यहाँ 4 बनाए, यहाँ 2 चेन लेकर के एक सिंगल क्रोशिया बनाए। अब फिर इसी पैटर्न को अगर हम तीसरे राउंड में पहुँचेंगे तो फिर जहाँ हमने जो यहाँ हमारा जो 7 डबल क्रोशिया हुआ था यहाँ हमारा ये 6 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो इसी तरह से इसको बना लेंगे। बनाने के बाद फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया तीसरा राउंड। तो तीसरे राउंड में हम आ गए हैं, ये 7 था तो एक एक हमारा घटते जा रहा है। तो ये हमने 5 चेन लिया और अगले वाला डिज़ाइन में हम सेम वही डिज़ाइन बनाएंगे, 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 4 डबल क्रोशिया हमने बनाया, 1 चेन लिया, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह से हमारा ये 4 डबल क्रोशिया बन गया है। अब हम 2 चेन फिर से लेंगे और इसके बीच में जो हम सिंगल क्रोशिया एक बनाए थे, एक सिंगल डबल क्रोशिया जो बनाए थे, इसमें 3 डबल क्रोशिया फिर से बना लेंगे, 2 किनारों पर और एक बीच में। ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स हम इसमें ये डिज़ाइन बना लेंगे। फिर 2 चेन लेंगे, फिर यहाँ हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये जो 4 डबल क्रोशिया बना रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें हम ध्यान रखेंगे कि 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद उसमें चेन बनाएंगे। फिर मैंने यहाँ 5 चेन लिया और फिर यहाँ पर ये डिज़ाइन यहाँ पर जो हमने बनाया था सारे फंदों में यहाँ पर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे।
और देखिए फ्रेंड्स, हम इसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ मैंने फिर से 5 चेन लिया और यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया इस फंदे में हमने बना लिया। फिर हम इसके बीच में भी डिजाइन बनाएंगे। 2 चेन लिए और यहाँ पर फिर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक किनारे में, एक बीच में और फिर एक दूसरे किनारे पर। तो इस तरह से हम बना लेंगे। फिर 2 चेन लिए, फिर हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में हम चेन ज़रूर ले लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इसी पैटर्न से हम पूरे एक राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। एक राउंड क्या फ्रेंड्स, इसी पैटर्न से हम पूरे को कंप्लीट कर लेंगे जब तक से ये हमारा पूरा डिज़ाइन नहीं बन जाता। ये देखिए तीसरा राउंड भी बन गया है। अब चौथा राउंड बनाएंगे और सेम वही पैटर्न को दोहराएंगे। सेम वही पैटर्न दोहराएंगे। यहाँ हमारा 8 था, 6 हुआ, 7 हुआ, अब ये हमारा 5 हो गया। अब हमारा ये यहाँ फिर से 5 चेन लेंगे और यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में एक चेन लेंगे, अब एक चेन भी हम यहाँ 2 चेन लिए हैं, एक चेन भी आप ले सकते हैं। फिर हमने 2 चेन लिया। यह जो 3 जो डिज़ाइन बनाया था, यहाँ पर हम इसको अब हम 5 बना लेंगे। बीच में से हम 3 बनाएंगे और दोनों किनारों पर एक एक बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 1 था, 3 था, अब ये हमारा 5 हो गया। अब हम यहाँ पर 2 चेन फिर से लेंगे और फिर वही पैटर्न दोहराएंगे। यहाँ 4 डबल क्रोशिया बनाए, देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हम बनाएंगे। फिर हमने यहाँ 2, 3, 4, 5 चेन लिया और फिर हम इसमें हर एक फंदे में एक एक के डबल क्रोशिया बना देंगे। ये जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे हमारा एक एक फंदा घटते जाएगा और इस तरह से ये शेप आते जाएगा। तो ये पैटर्न हम कंटिन्यू दोहराते जाएंगे और दोहराते जाएंगे तो हमारा जो है ये फूल वाला जो 8, इस तरह से हम फूल वाला जो हमारा पार्ट है घटते जाएगा और ये बढ़ते जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चौथा राउंड भी कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा 5वां राउंड है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ 1 किया, 3 किया, 5 हुआ। अब इसमें हम इस टाइम 7 बनाएंगे। दोनों किनारे पर एक एक बनाएंगे और बीच में 5 बनाएंगे। इस तरह से हमारा ये 7 हो जाएगा। तो ये पैटर्न हर एक फंदे में 2-2 फंदा इसमें बढ़ते जाएगा। हर एक राउंड में जब हम बनाएंगे इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए, देखिए फ्रेंड्स, हमने ये बना लिया है 1 राउंड। और ये देखिए अब 4, 3, 2, 1 घट के हमारा 1 हो जाएगा। ये हमारा 1 था, 3 था, 5 था, 7 हुआ। अगला बार में 9 होगा, फिर 11 होगा। तो इसी तरीके से हम बुन लेंगे। ये देखिए अगला राउंड भी हम कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने बना लिया। तो अगले राउंड में हमारा ये 1, 3, 5, 7 हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी पैटर्न को दोहराते हुए हम इस तरह से बना लिए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एक एक हमारा घटते गया है और ये जो है ये जो डिज़ाइन है इसमें हमारा दोनों तरफ 2-2 फंदा बढ़ता गया है और एक करते करते ये 15 तक पहुंच गया है। और ये हमारा किनारा 8 से घटते घटते 1 हो गया है। ये दोनों फूल के बीच में फ्रेंड्स हम 5 चेन और 2 चेन बनाए हैं। अब हम नीचे का चुन्नट बनाएंगे फ्रेंड्स। आप चुन्नट बनाने के लिए हमने यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम फ्रॉक के चुन्नट को बनाएंगे। हमारा ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके नीचे के चुन्नट को बनाएंगे। चुन्नट बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने यहाँ जो कांटेदार जो डिज़ाइन बनाया था उसमें यहाँ मैंने सबसे किनारे पर एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 8
डबल क्रोशिया बनाकर एक सिंगल क्रोशिया बना के बांध लिया है। फिर दो दो चेन लेकर के एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते गए हैं और बीच में यहाँ जो हमने डिज़ाइन बनाया था उसके बीच में आकर के फिर मैंने एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 8 डबल क्रोशिया बनाया और 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये देखिए हम बना रहे हैं फ्रेंड्स। और 8 डबल क्रोशिया के बाद हम यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब 2 चेन लिए और 2 चेन लेने के बाद हम आगे बढ़ गए हैं। 2 चेन लिए, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाया इसके फंदे के बीचों बीच और फिर हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे और ये जो हम जो डिज़ाइन बनाए हैं उसके बीचों बीच में फिर वही पैटर्न, यही डिज़ाइन दोहराएंगे और यही पैटर्न फ्रेंड्स हम दोहराएंगे। और फिर हम अगले जो डिज़ाइन में है उसके बीचों बीच फिर इस डिज़ाइन को बनाएंगे। एक फिर 2 चेन लेकर के इसके चेन जो है इसके बीचों बीच बांध देंगे, फिर 2 चेन लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेकर के यहाँ एक सिंगल क्रोशिया इस डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से हम बनाएंगे। और यहाँ देखिए हमने हर एक जो ये हमारा जो डिज़ाइन निकल के आया है उसमें हमने ये जो 4-4 डबल क्रोशिया जो बनाया है सारे में हम इस तरह से बनाएंगे। और फिर हम ये जो हम बनाया है डिज़ाइन, जो ट्रायंगल जो डिज़ाइन बनाया है इसके बीचों बीच में भी एक डिज़ाइन हम बनाएंगे। यहाँ देखिए मैंने एक सिंगल क्रोशिया लिया और फिर हम यहाँ 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दिया 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब फिर हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ हमने एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह से करने से हमारा गोल गोल डिज़ाइन बनेगा और इसी पैटर्न से हम पूरे राउंड में इसको कंप्लीट कर लेंगे और पूरे फ्रॉक में इस प्रक्रिया को दोहरा लेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से बना लिया है। ये देखिए हमने जो जो कांटेदार जो डिज़ाइन बनाया था उसमें हमने इसको बनाया है और फिर जाकर के जो हमने ये ट्रायंगल शेप का जो डिज़ाइन था उसमें भी बनाया है। तो इस तरह से कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। नेक्स्ट राउंड में हम अब क्या करेंगे कि ये जो हमने जो फूल बनाया है तो इससे फ्लावर में हम 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद हर एक फंदे में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक भी फंदे को नहीं छोड़ेंगे फ्रेंड्स। 4-4 चेन लेंगे। 4 चेन लिया मैंने और ये यहाँ पर मैंने एक अगले फंदे में सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर हमने यहाँ 4 चेन लिया, फिर अगले फंदे में सिंगल क्रोशिया एक बनाया, फिर हमने 4 चेन लिया, फिर अगले फंदे में एक सिंगल क्रोशिया बनाया। इस तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे तो नेक्स्ट वाले फंदे में भी हमारा थोड़ा सा इसमें चुन्नट सिकुड़न ना आए, इसके लिए क्या करेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये बनेगा। और यहाँ हम पहले 2 चेन लेंगे अगला राउंड बनाने के लिए। यहाँ हमने 2 चेन लिया। चेन लेने के बाद इसके बीचों बीच जो डिज़ाइन है उसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम यहाँ 2 चेन लेंगे और ये जो हमने डिज़ाइन बनाया था इसके सबसे किनारे वाले में इसको लगाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे और वहाँ जो फूल जो हमने बनाया था इसके लास्ट वाले चेन में घुसाते हुए एक फंदा खींचेंगे और फिर 2 चेन बना करके यहाँ पर हम अगले फंदे में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हमारा जो फूल जो है एक दूसरे से बंध जाएगा। अब हम फिर 4 चेन लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाए। फिर हम यहाँ 4 चेन लिए, फिर एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बना लेंगे। इसी तरह से हम इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे और पूरे फ्रॉक में इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए इस चीज़ को बना लेंगे। ये दूसरा वाला हम भी और 1-2 बना के दिखा दे रहे हैं फ्रेंड्स। ये हमने 4-4 चेन लेकर के एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस वाले फूल को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम 2 चेन लेंगे और यहाँ बीच में इसे डाल के एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 2 चेन लिया, फिर यहाँ पर हम
से एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर 2 चेन लिया, फिर नेक्स्ट वाले जो पहले जो हमने फूल जो बनाया था उसके लास्ट वाले पंखुड़ी में इसके फंदे को निकालते हुए 2 चेन लेकर के इसे बना लेंगे। एक सिंगल क्रोशिया हमने बनाया और इसी तरह से हमने पूरे फ्रॉक के डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये नीचे के चुन्नट को कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं, आप थोड़ा सा नज़दीक से इसे देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने इसे कैसे बनाया है। और ये फ्रेंड्स बहुत ही ईजी है, इसे बनाना बहुत ही ईजी है, आप बना सकते हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम पूरे फ्रॉक को कंप्लीट कर लेंगे। अब चलिए हम इसके गला बनाते हैं। गला बनाने के लिए हमने गला में पीला कलर का ऊन बांध लिया है और अब इसमें हमने एक सिंगल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया बनाया है। फिर 4 फंदे को छोड़ करके एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाए। अब हम 4 फंदे छोड़ के एक सिंगल क्रोशिया फिर बनाए, फिर यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हम बनाएंगे 4-4 फंदे छोड़कर, फिर हम 4 फंदे छोड़ देंगे और 4 फंदे छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक फिर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम 4 फंदे छोड़ेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी पैटर्न से हम पूरे में बना लेंगे। ये देखिए, एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया, 2 और ये 3 और फिर हम यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बना लिए और इसी तरह से हम पूरे फ्रॉक में बुन लेंगे। ये देखिए, और इसी पैटर्न को दोहराते हुए हमने ये देखिए पूरे फ्रॉक में इसे बुन लिया है और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब थोड़ा सा हम इस फ्रॉक को डेकोरेट कर लेते हैं। तो डेकोरेट करने के लिए हमने लिया है पिंक कलर का ऊन और पिंक कलर के ऊन से इस पेन पर हम फ्लावर बना रहे हैं। ये फ्लावर आप बनाना जानते हैं, काफ़ी इजीली बन जाता है पेन पर लपेट कर, और अगर नहीं आपको आता है तो हम तो बता ही दिए हैं बनाने के लिए। तो इस तरह का फूल हम बना लेंगे और बनाने के बाद कुछ मोतियाँ हम ले लेंगे और मोती लेने के बाद फ्रॉक में इस तरह से हम इसे सुई के सहारा से चिपका लेंगे, टाँक लेंगे और यहाँ पर हम एक एक मोती भी डाल देंगे इसमें, ताकि ये देखने में सुंदर लगे। और जो हमने चुन्नट जो बनाया था उस चुन्नट के किनारे पर भी हम ये वाइट कलर के मोती लगा लेंगे और सुई के सहारे से सारे को टाँक लेंगे। अब हमने जो गला बनाया था उस पर भी हम यहाँ 3 फ्लावर्स मोतियों के साथ सुई से टाँक लेंगे और हमने जो दोनों बाजू बनाया था उस बाजू के बीचों बीच भी हम एक एक फ्लावर चिपका देंगे सुई के सहारे। और फ्रेंड्स, हमने ऊन से डोरी बना करके और उसके दोनों किनारों पर पम लगा के फ्रॉक के बीचों बीच लगा दिया है। अब हमारी ये जो फ्रॉक है वो बन के रेडी है। और हमारा ये जो फ्रॉक का वीडियो है आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।